माननीय प्राचार्य जी, हमारे साथी प्रोफेसर सतनाम जी, प्रोफेसर सुभाष जी, डॉक्टर आमिर जी और प्यारे बच्चों, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया ज्योतिबा फुले जयंती। आप लोग मिड टर्म का एग्ज़ाम भी दे रहे थे, पूरी तरह से आप मेहनत कर रहे थे, फिर आपके ऊपर प्रोग्राम भी आया, लेकिन ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। आपको बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह से करवाने पड़ेंगे जब जॉब में जाएंगे और कहीं पर प्रधान अध्यापक बनेंगे या टीचर बनेंगे, तो ऊपर से जब आदेश कोई आएगा तो आपको वो कार्यक्रम करवाना है। एक तरह से आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, चीज़ों को समझने का मात्रा होना चाहिए, केवल व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ के लिए नहीं सोचना है। ज्योतिबा फुले जी ने क्या किया, ये अपने लिए सोचा। अगर वो अपने लिए सोचे होते तो आज मैं जयंती नहीं मना रहा, और इस जयंती में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई चर्चा नहीं। तो जब केवल आप अपने विषय में सोचते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब आप समाज के विषय में सोचते हैं, दूसरों के विषय में सोचते हैं, तो आप बड़े हो जाते हैं। तो चूंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं, तो शिक्षक का कद कैसा होता है? शिक्षक का कद बड़ा होता है, शिक्षक छोटा नहीं होता, ब्रॉड माइंडेड होता है। उसके भीतर जाति, धर्म, लिंग, भेद ये कुछ भी नहीं होता है। वो सभी को समान रूप से महत्व देता है, क्योंकि सभी उसके छात्र हैं। तो जब समाज सुधार की बात आती है तो वहाँ पर एक व्यापक सोच की आवश्यकता है कि हम समाज में उन सभी वर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो किसी सुविधा से वंचित हैं, किसी तरह की कुरीति है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो अगर हम इतिहास उठाएं तो हम ये पाएंगे कि जो भी कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला और उसको समाप्त किया। उसमें समाज का विरोध भी उनको झेलना पड़ा। ज्योतिबा फुले जी की वाइफ सावित्री फुले जी, आपने पढ़ा होगा, वो एक साड़ी अपनी बैग में रख के ले जाती थी और एक साड़ी जो पहन के जाती थी उस पर पानी फेंक देते थे जो गंदा, ताकि वो विद्यालय जाकर पढ़ा ना सके। तो उनके पास एक अलग से साड़ी रहती थी, स्कूल पहुंचने के बाद उसको वो बदलने के बाद फिर पढ़ाती थी और फिर वापस आती। इतना समाज का बहिष्कार भी उन्होंने झेला है। तो जब हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो हमारे दुश्मन बहुत से पैदा हो जाते हैं कि ये अच्छा काम न करने पाए, इसकी टांग खींच ली जाए। तो समाज सुधारक के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि उसके साथ खड़े होने वाले लोग कम होंगे, उसको नीचे गिराने वाले लोग ज़्यादा होंगे। इसमें गांधी जी के कथन की मैं बात करता हूँ, जो 3 स्टेज उन्होंने बताई थी कि एक न्यू आइडिया जो होता है, तो फर्स्ट स्टेज न्यू आइडिया की क्या होती है? इट इज़ रिडिक्यूल्ड, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। दूसरा होता है इट इज़ अपोज्ड, उसका विरोध किया जाता है। लोग एकजुट हो जाते हैं कि अब इनको रोको, ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, तो ये उनका ग्रुप बन जाता है एंटी, इनको अच्छा न करने दो। फिर तीसरा आता है इट इज़ फॉलोड, फिर उस आइडिया को अनुकरण किया जाता है क्योंकि वो सत्य होता है। लेकिन हो सकता है मरणोपरांत हम उस आइडिया को महत्व दें। जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तब उस व्यक्ति की बातें हम सिलेबस में रखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन संघर्ष के दिनों में उनके साथ क्या किया था समाज ने, इस बात को इतिहास बताता है कि हमेशा उनको विरोध झेलना पड़ा। आप लोग जो कि शिक्षक हैं, भविष्य के मार्गदर्शक हैं, छात्रों के लिए उनको नागरिक बनाने के लिए प्रेरित हैं, तो आपको कभी डरना नहीं है। इन जयंती से एक चीज़ सिद्ध होती है कि इन लोगों ने कितने साहस के साथ सबका सामना किया और सत्य पर डटे रहे। तो आपको सत्य पर डटे रहना है। आपका सारे लोग विरोधी हो जाए, आपको चिंता नहीं करते, क्योंकि आप सत्य पर, और सत्य अकेला होता है, सत्य के साथ भीड़ नहीं होती। सत्य हमेशा अकेला होगा, माइनॉरिटी में होगा, अल्पमत में होगा, असत्य के साथ भीड़ होगी, ये भी सिद्धांत। तो कभी जब आपको लगे कि मेरे साथ कम लोग हैं तो घबराइए मत, आप समझ जाइए कि मुझे ईश्वर ने चुन लिया है सत्य मार्ग पर चलने के लिए। शायद इसीलिए कम लोग हैं मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी सच्चाई को जानेंगे और कारवां बनता चला जाएगा।
और निश्चित रूप से एक सफलता मिलेगी। तो आज जो ज्योतिबा फुले जी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कल आपकी चर्चा भी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में से जैसे हमारे विश्वकर्मा जी ने जो बात बताई, एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अपनी पत्नी को, अपनी दीदी को शिक्षित किया इन्होंने अपने विद्यालय में। तो इसका मतलब हमारे आसपास ही सावित्रीबाई फुले भी हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं, आप ही लोगों में से हैं। तो हमें केवल अपने इतिहास से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है और एक संकल्प लेना है कि सत्य से कभी भी हटेंगे नहीं, उस पर अडिग रहेंगे, अपने कर्तव्य पालन को अच्छे से करेंगे और समाज के लिए कुछ करके इस दुनिया से जाएंगे। तो मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्राचार्य जी का, इतने व्यस्तम समय में से इस गोष्ठी के लिए उन्होंने समय निकाला। हमारे सुभाष जी बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बात रखी। मोहम्मद आमिर जी बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने भी समय निकाला। सतनाम जी हमारे साथ बैठे हुए सहयोग दिया। हमारे समस्त छात्र छात्राएं, उन्होंने अनुशासन के साथ पूरे प्रोग्राम को सुना, तैयारी की। सभी बधाई के पात्र हैं, सभी खुश रहें, सुखी रहें और भविष्य में ज्योतिबा फुले जी के तरह आप भी नाम कमाएं, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।